हेलो स्टूडेंट, हम आपके लिए सी आई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आने वाले एग्जामों में आपको देखने को मिलेंगे। आज उसी पर हम सारे कंसेप्ट को इस क्लास के माध्यम से सीखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपको बेसिक से हम एडवांस तक लेके चलेंगे और आराम से और बड़े ध्यानपूर्वक हम इस एस आई को आज अच्छे से कंसेप्ट जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं, उन्हीं पर हम बात करेंगे। तो आपको यहाँ से आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। ए अपॉन यानी कि ए का मतलब होता है, आप जानते हैं, मिश्र धन यानी कि अमाउंट, पी का मतलब प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, आर का मतलब रेट यानी कि वार्षिक, और दर का मतलब टाइम मतलब समय के बारे में बात करता है। यहाँ से हमको दो फॉर्मूले क्या करना है, ये वाले याद रखना है जो बेसिक हैं। हम फॉर्मूले का ना इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आपको अगर फॉर्मूले के साथ भी देखना है तो आप इस फॉर्मूलों को याद कर सकते हैं। इसी प्रकार हम जो पहला कंसेप्ट जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, और उसके हम फास्ट तरीका भी आपको यहाँ पर लेंगे। जिस तरह लिखा हमारे पास 8,000 रुपये की राशि को 7% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिया गया। फिर उसके बाद लिखा 2 वर्ष के लिए पश्चात मिश्र धन क्या होगा। ठीक है, यहाँ से हम फॉर्मूले के हिसाब से भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जो ए बराबर होता है पी और कोष्टक में आर प्लस 1+r/100 और की पावर टी होता है। देखिए प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, 8 यानी 8,000 है, और रेट यानी कि क्या 7% दे रखा, टाइम कितने 2 वर्ष की। इस यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको आसान तरीके से निकाल सकते हैं। इसका शॉर्ट तरीका क्या है, देखिए आप जानते हैं दो वर्ष के लिए बात कर रहा है, क्या कर रहा है, 2 वर्ष के लिए बात कर रहा है। अगर हम इसका 7 का सबसे निकालेंगे, देखिए 7 का निकालेंगे, 7+7 × 7 × 7/100, 2 साल की बात कर रहा है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 14, और यहाँ से कितना आ जाएगा, यानी कि हमारा 14, यानी कि इसको आप समझ लीजिए कितना है, 15% के मैक्सिमम है, यानी कि 15% के लगभग है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, 8,000 का, और इसका हमें क्या करना है, 5% निकाल देना है। 5 यानी कि किसका है, यहाँ पर लिखा, इसका हम निकालेंगे नहीं 15%, आपको ये 15% निकालना है। इसका क्या निकालना है, 15% निकालना है। 15% निकालेंगे तो इसका 8,000 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1,200। अब यहाँ से दोनों को निकालेंगे, यानी कि जो भी आंसर होगा हमारा वो मतलब इसके नज़दीक होना चाहिए, यानी कि इससे नज़दीक, और इससे नज़दीक एक ही ऑप्शन है, वो हमारा कौन सा है, 9,159.2 है। इस तरह हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हमारे पास, अगर 12,000 की राशि को वार्षिक दर से संयोजित 5% प्रति वर्ष की दर से दे दिया गया, तो 2 वर्ष के लिए संचित ब्याज क्या करिए, निकालना है। यानी कि हमें ब्याज निकालना है। इसको ब्याज निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद रखना है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। नहीं तो शॉर्ट तरीका भी है इसका। आप देखिए अमाउंट, यानी कि अमाउंट अपॉन कितना, यानी कि जो प्रिंसिपल है हमारा 12,000 रुपये। अब देखिए 2 वर्ष के लिए 5% के कह रहा है, तो 20 से कितना, क्योंकि 5 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो क्या होती है, 20 होती है, यानी कि 5 तो 20 हो जाएगा। 20 से कितना हो रहा है, 21, 2 साल के लिए। यहाँ से 21 का स्क्वायर करेंगे और 20 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 4 से 41 बढ़ दीजिए। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, अमाउंट। देखिए अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस एस आई अपॉन 12,000। अब यहाँ से भी क्या होता है, इसको अमाउंट प्लस प्रिंसिपल होता है, इन दोनों को जोड़ेंगे जितना आ जाएगा। अब यहाँ से जो निकल के आएगा हमारा, यहाँ से जो हमसे निकल के आएगा, यहाँ से इसको काट पीट कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या करते हैं, यहाँ से सीखते हैं और निकालते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा, वार्षिक रुपये से संयुक्त 3,000 रुपये की राशि x% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए 3,993 रुपये की हो जाती है। तो x का मान हमें क्या करना है, x का मान हमें फाइंड करना है। तो देखिए कितनी हो जाती है, इतनी, तो हमें पता है। आप देखिए कितनी हो जाती है, वही फॉर्मूला लगाना है, ये वाला जो मैंने आपको शुरुआत में आपको ये वाला फॉर्मूला बताया था, ये वाला आपको यही फॉर्मूला क्या करना है, यूज करना है। देखिए हमारा अमाउंट कितना है, अमाउंट कितना है 3,993, प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 3,000 रुपये, कितना 3,000 रुपये। अब यहाँ से 1x% की दर से 100 कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे।
अब हमको पता है, यहाँ से देखिए इसको हम क्या करेंगे, 3 के टेबल से दोनों को काट देंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 से कट गया कितना 1000। हमें पता है यहाँ से 1 प्लस एक्स अपॉन 100 ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए हमें ये पता है कितने का क्यूब होता है 11 का, और ये कितने का होता है 10 का। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे 1 प्लस एक्स अपॉन 100, यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा। अब बचेगा क्या 11 अपॉन 10 इजकल टू 1 प्लस के एक्स प्लस के 100। अब यहाँ से इसको इधर ले जाएंगे, तो यहाँ से इसको इधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा 1 अपॉन 10 इजकल टू एक्स अपॉन 100। ये कट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 10%। इस तरह हम आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह हम इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, नेक्स्ट कंसेप्ट ये वाला है। इसको क्या करेंगे हम सीखेंगे और समझेंगे। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी धनराशि 3 वर्षों में इतनी हो जाएगी यदि ब्याज की दर पहले के लिए 4% और दूसरे के लिए 5% और तीसरे के लिए 6% है, तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है धनराशि निकालना। हमें पता है कितनी हो जाती है, इतनी, यानी कि हमारे पास अमाउंट दे रखा है। क्या रखा है, अमाउंट दे रखा है, अमाउंट दे रखा है। और हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है पहले साल के लिए, फिर अगले साल के लिए। पहले साल के लिए कितना है 4%, दूसरी साल के लिए कितना है 5%, तीसरी साल के लिए कितना है 6%। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको आसानी से निकाल देंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये कट गया कितनी बार 25 बार, 25 और 1 26, यानी कि 26 अपॉन 25 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 20 बार कटेगा, 20 और 1 कितना हो जाएगा 21 अपॉन 20। इसको हम काटेंगे 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा 50, तो 50 और 1 कितने हो जाएंगे 53/50। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम आसानी से इसको करके सॉल्व करके इसको क्या हम कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास इतना आंसर आएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5000 रुपये की राशि 10% की वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए जमा की गई, तो ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज है, तो 2 वर्ष या 3 वर्ष के लिए ब्याज का अंतर हमें क्या करना है, यहाँ पर निकालना है। 2 या 3 साल के वर्ष का, आप देखिए 2 साल के लिए निकालेंगे, 2 साल का 10% का ब्याज कितना हो जाएगा 21, यानी कि 21%, क्योंकि 10 प्लस 10 प्लस के 10 इंटू 10, यहाँ से कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। जी क्या आ जाएगा हमारा SI, यानी कि CI आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। इसी प्रकार हम 3 साल का निकालेंगे, 3 साल का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, आपको पता है 3 साल का निकालेंगे 33.1 हो जाएगा, क्योंकि इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब क्या कर रहा है, इन दोनों के अंतर की बात कर रहा है, इन दोनों के अंतर की बात हमको कर रहा है, वो निकाल के हमें इसको बताना है। क्या करना है, अब दोनों का चक्रवृद्धि ब्याज डिफरेंट करके हमको निकाल देना। इन दोनों का जो डिफरेंट आएगा हमारे पास 12.1 आएगा। कितना आएगा 12.1 आएगा परसेंटेज। अब इसी का हमें क्या निकालना है 5000। अब यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। 3 0 से 3 0 कट जाएगा। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। 5 का हमको क्या करना है 121 से मल्टीप्लाई कर देना है। 121 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 605। कितना आ जाएगा 605। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको आसानी तरीके से हम निकाल सकते हैं। इस तरह हम आसान तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर 6% की प्रतिदर से मालूमी की दर के अनुरूप अर्धवार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। इसके बारे में हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर सीख लेते हैं और समझ लेते हैं किस तरह इसको हम फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए 3 अर्धवर्ष की बात कर रहा है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 देखिए कितना हो जाएगा, 3 पर फिर 3% यानी कि सक्सेसिव लग जाएगा हमारा यहाँ से 3 × 3/100। तो यहाँ से हमारा जो आएगा वो आएगा 6.09। अब इसको हमें क्या करना है, इतना हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार इसको हम और आगे देखेंगे तो इसको हमें 100 से करके इसको यहाँ से जो हमारा आंसर आएगा 0.0609 आ जाएगा। इस तरह हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, इतने रुपए हो जाते 5 यानी कि 18,000 रुपये। यहाँ पर लिखा 18,000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज के सीआई होने वाले सीआई पर और 2 वर्ष के लिए के बाद इतनी राशि हमें हो जाती है। तो यदि ब्याज की दर से 5% के वृद्धि के लिए वृद्धि होती है तो उस राशि पर उसी राशि के लिए सीआई का क्या होगा, इसके बारे में हम अच्छे से सीख लेते हैं। इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसको हम सॉल्व कैसे जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमें पता है कितना है, अमाउंट दे रखा है और हमारे पास प्रिंसिपल है कितना, 21,780। प्रिंसिपल कितना हमारे पास 18,000, कितना है 18,000 है। अब देखिए इसको हम काट पीट करेंगे तो इसको 0 से 0 कट जाएगा और 18 से काटेंगे तो यहाँ 18 का 18 से दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर लिखा 2 वर्ष के लिए हो जाती है। अब इसको देखिए जी कितने का स्क्वायर होता है, जी 11 का होता है और ये कितने का होता है, 10 का। अब देखिए यहाँ से हमारे रेट निकल आएगा R बराबर 1/100 इंटू, तो यहाँ से हमारा निकलेगा 10% R निकल आएगा। इसी प्रकार अब क्या कर रहा है, 5% की वृद्धि हुई तो 5 इसमें जोड़ देंगे तो R फिर हमारा अब कितना हो जाएगा, न्यू R कितना आ जाएगा, 15% है। कितना आया, 15%। अब कह रहा है इसके बाद हमको 15% की वृद्धि होगी उसी राशि पर सीआई हमें निकालना है। तो इसका सक्सेस भी निकाल लीजिए, 15 का सक्सेस केस हमको लगा देना और यहाँ से हमारा जो निकल के आएगा 32.25 निकल के आएगा। अब इसका मैं सीआई निकाल लेना 18,000 पर, कितना 18,000 रुपये पर इसका हमें 32% इसको निकाल देना है। तो यहाँ से जो मन के निकल के आएगा 5,805 रुपये, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह हम इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं।